आज मैं प्रस्तुत करूँगा गोस्वामी जी की गर्वोक्ति और विनयोक्ति दोनों। मेरा बहुत मन है कि एक दिन मैं जायसी से कुछ चौपाइयों का भाव साम्य करूं। मानस के विद्वानों को इससे गुरेज नहीं होना चाहिए कि सूफी कवियों का बड़ा एहसान है हमारे मानसकार पर। एक अच्छी परंपरा दोहा चौपाई शैली की गोस्वामी जी को प्राप्त हुई और उसके सशक्त हस्ताक्षर हैं। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जैसी। एक दिन मैं उनके गोस्वामी जी के वर्षा ऋतु पर और नागमती वियोग वर्णन के वर्षा ऋतु के चित्रण पर बहुत कुछ चीजें मैं देख रहा था, मिल रही थी। एक दिन प्रस्तुत होगी, आज प्रस्तुत है गोस्वामी जी की विनयोक्ति और उनकी गर्वोक्ति। दुनिया उन्हें जानती है कि वो विद्वान कितने बड़े हैं, चोटी के विद्वान हैं वो। और उनके कवित्व सामर्थ्य से कौन परिचित नहीं है। लेकिन कहीं कहीं धीरे से उन्होंने अपना परिचय भी बता दिया है। हनुमान जी महाराज की तरह उन्होंने सूरज को बता दिया कि बेटा और समझ लो, तुम सब ठीक है, लेकिन पुरानी बातें याद करो। गोस्वामी जी अपनी रचना के पीछे कारण बताते हुए ये कहते हैं कि निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कवि कौनो लहो, करण पुनीत है तु निज बानी। और सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबको, कोई नहीं बचता जिसको प्रणाम न किया। प्रेत पितर गंधर्व देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व सबको प्रणाम करें। कलिके कबिन करऊं पर नामा, जे बरने रघुवर गुण ग्रामा। कौन बचा उनके प्रणाम से। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। सब प्रणम में है मेरे लिए। भय जहीं जी हुई हैं आगे, प्रणमों सकल कपट सब त्यागे। सबको प्रणाम करते चलते हैं। लेकिन दो जगह उनकी वो गर्वोक्ति है, और गर्वोक्ति बड़ी विनम्रता के साथ है। उन्होंने कहा कि भाषा बद्ध कर्म में सोई। हालांकि संस्कृत से कोई परिचय उनका जानना चाहे तो वो उनके मंगलाचरण पढ़ ले, वो चाहे नमामि भक्तसलम कृपालशील कोमलम पढ़ ले, और चाहे वो नमामि समीशान निर्माण रूपम पढ़ ले। गे शैली में संस्कृत में वो दुर्लभ है, दुर्लभ छंद है गोस्वामी जी का नमामि समीशान। क्या क्या लिखा है ऐसी गे शैली में, कौन लिख सकता है। गोस्वामी जी का सामर्थ्य को यहीं से पता चलेगा। कविता कहाँ तक उन्हें थी, संस्कृत की जानकारी उनकी कहाँ तक थी। अब नमामि शमीशान को लोगों ने कैसे कैसे नहीं गाया, किस इस तरह नहीं गाया, और कितना रस बरसाते हैं लोग। वही मानसकार अपनी शुरुआत अपने प्रारंभ में ही कह देते हैं कि और सब ठीक है बेटा, सब अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी। वो कह देते कि नाना पुराण, अगर कोई अपने आप को जानकार माने तो सब इसमें ढूंढ दे। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचितन्यतोपि, स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध निबद्ध मति मंजुल मातनोती। भाषा में बांध रहा हूँ इसको मैं, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोती। और जो लोग जानते हैं कि स्वांता सुखाय है उनकी, लेकिन वो सर्वांता सुखाय हो गई।
मुझे 2-3 बातें जो कहनी है गोस्वामी जी के संबंध में, वो ये है कि उनकी जानकारी कहाँ तक बढ़ी चढ़ी थी, क्या उनको नहीं आता, क्या क्या नहीं पढ़ा था उन्होंने। उसके बाद भी उन्होंने भाषा में, हिंदी में, अवधी में जो रचने का साहस हुआ और उसके परिणाम जो उन्हें देखने पड़े। कबीर साहब का इतना विरोध नहीं हुआ, क्योंकि कबीर साहब सबको जो कुछ कहना था खरी खोटी गरिया रहे थे, अपना कह रहे थे, लेकिन गोस्वामी जी का विरोध बहुत हुआ। काशी में कबीर कह रहे थे, लेकिन गोस्वामी जी का काशी में ही बड़ा विरोध, जबकि गोस्वामी जी अपनी बात वेद सम्मत कह रहे थे, शास्त्र सम्मत कह रहे थे, सब कुछ उनका विधि सम्मत था, सब कुछ था, सब कुछ था, लेकिन कितना विरोध झेलना पड़ा केवल उस लकीर से चली आ रही परंपरा से हट करके लिखने में। आज तो भला सब लोग उन्हें गुनाह खा रहे हैं, गा रहे हैं। मैं उनकी दो चौपाइयाँ पढ़ूंगा मैं, मानस की, जो गोस्वामी जी को उस महा सिद्ध कर देती हैं, महान बना देती हैं। उन्होंने कहा कि मैं कवि हूँ ही नहीं, कविता मुझे आती ही नहीं है। क्या क्या उन्होंने कहा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, कवित विवेक